नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आइए अब आपको मिलाते हैं फ्यूचर के ऑफिसर्स से। ये वक्त है बोलने से बदलेगा में प्रोग्राम का, जिसमें आज हम बात उन सितारों की करने वाले हैं जिन्होंने कुछ करने की ठानी और फिर करके भी दिखा दिया। आज यूपीएससी के सितारों की बात होगी, उन सितारों की जो आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हैं, जो अब देश के फ्यूचर ऑफिसर हैं। किसी ने अतः मुश्किलों को मात दी तो किसी के हौसलों के आगे मुश्किलों ने घुटने टेक दिए। हर कहानी आपको प्रेरित करेगी, तो आइए करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा में कामयाब होने वालों की बात। शुरुआत खंडवा की रूपल से करते हैं। वकालत का काम चल पड़ा था, लेकिन रूपल इतने में संतुष्ट हो जाती तो शायद आज उसे इस मुकाम पर जीत हासिल नहीं होती जहां आज वो खड़ी हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में खंडवा की रहने वाली रूपल जायसवाल को सफलता मिली। पेशे से वकील रही रूपल ने 512वीं रैंक हासिल की। रूपल मुंबई हाई कोर्ट में वकालत भी कर चुकी हैं। उनकी सफलता पर हमारे संवाददाता निशात मोहम्मद ने उनसे खास बातचीत की। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और खंडवा की रूपल ने अपने भविष्य का निर्माण किया है। रूपल के पिता इंजीनियर है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने अपने भविष्य का निर्माण किया। क्या कुछ इस संघर्ष की कहानी है, क्या कुछ इस सफलता की कहानी है, हम उन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ सफलता के पीछे क्या कहानी? कहानी तो सिर्फ यही है कि मुझे हमेशा से ही सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट चाहिए थी। तो मैंने जब से अपना कॉलेज ख़त्म किया है उसके बाद से मन में था कि मुझे करना है, बट फिर मुझे ऑफ़र था ऑलरेडी, तो मैंने जॉब ले लिया। और जॉब मेरा इतना हेक्टिक था कि मुझे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे 2 साल तक तो जॉब किया, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं जॉब करूँगी प्राइवेट तो फिर मैं ज़िंदगी भर प्राइवेट जॉब ही करूँगी। तो फिर मैंने 2 साल करके छोड़ दिया। फिर अभी 2023 की स्टार्टिंग से मैंने प्रिपरेशन किया है। क्या जॉब करती थी आप? मैं वैसे लॉयर हूँ और मुंबई में एक लॉ फर्म है सिरिल मर्चेंट मंगलदास, उसमें काम करती थी। 2 साल काम करने के बाद फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया। तो अब जो सफलता मिली है आपको, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मोस्टली हर दिन ही मैं पढ़ाई करती थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि ऐसा पूरा दिन वेस्ट कर दिया। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुक को हाथ ही नहीं लगाया। तो हमेशा मैं मेक श्योर करती थी कि एटलीस्ट दिन में 7-8 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाए। मतलब बहुत लोग हैं जो 10-12 घंटे भी करते हैं, पर मुझसे इतनी पढ़ाई एक बार में नहीं होती है। बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रह करके ज़्यादा अच्छा पढ़ा जा सकता है। तो क्या आप सोशल मीडिया से दूर रही हैं? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बंद नहीं किया या घूमना नहीं छोड़ा। मैं मतलब बिलीव करती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई से थोड़ा मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है। तो मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया है कि पढ़ाई तो करो ही करो, साथ में थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो और फ्रेंड्स से मिल लो, तो ईजी हो जाती है प्रिपरेशन। अच्छा, ये बताइए, यूपीएससी बड़ा टफ होता है, उसमें जब इंटरव्यू होता है तो तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए और किस तरह से आपने उसको अटेंड किया? सवाल तो मोस्टली लॉ से रिलेटेड थे, क्योंकि मैं लॉयर हूँ। तो सबसे पहला सवाल जैसे ही मैं एंटर हुई, उन्होंने मुझसे ये सब नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है। डायरेक्टली उन्होंने मुझसे सवाल पूछ लिया कि आप मूट कोर्ट एक्सपर्ट हैं, तो हम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ऐसा बोला चेयरमैन ने। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, क्या हमें क्रिएट करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि मैं फेवर में हूँ, आई थिंक हमें चाहिए जुडिशियल वैकेंसी जो है उसको कम करने के लिए ज़रूरत है। फिर उन्होंने और भी बाकी के जो मेंबर्स थे सबने 4-5 क्वेश्चन हर एक मेंबर ने पूछे। और फिर पूछा कि जजेस की छुट्टियों को कम करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। और फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आप स्कूल्स में क्या क्या पॉलिसीज़ ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों को साइंस के टूवर्ड्स इंटरेस्ट आए। तो ये सब क्वेश्चंस थे जो क्या जवाब था आपका जब उन्होंने पूछा कि जज जो है वो छुट्टियां ज़्यादा मनाते हैं, तो क्या जवाब था? मैंने तो जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है कि जजेस छुट्टियां ज़्यादा मनाते हैं। जजेस की छुट्टियां आम आदमी की छुट्टियों से अलग होती है। वो मज़े नहीं कर रहे होते, वो केस फाइल्स पढ़ रहे होते हैं और वो लोग जजमेंट्स ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो उस सब चीज़ों में बहुत हार्ड वर्क लगता है। तो मैंने तो यही बोला कि उनकी छुट्टियां कम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने देखा है कि जजेस अंडमान और निकोबार घूम रहे हैं, तो वो तो फिर वहाँ पे भी क्या केस फाइल लेके जाते हैं, ऐसा उन्होंने हंसते हुए पूछा। तो फिर मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि शायद लेके जाते हैं। तो फिर पूरा सारे मेंबर्स हंसने लग गए।
तो थोड़ा सा माहौल लाइट हो गया, तो उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि मैं डर तो बिल्कुल नहीं रही हूँ, तो फिर आई थिंक शायद इसकी वजह से भी हो सकता है उन्होंने मुझे बेटर अब आप सिविल सर्विसेज में जाएंगी, क्या किस तरह से आपका गोल रहेगा या क्या आप सोच लेकर के जाएंगी? सोच तो सिर्फ यही है कि ग्रास रूट्स वाले लोगों के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो वो बहुत अच्छी बात है। और ये है कि मतलब जो चैलेंजेस आम आदमी फेस करता है, आई थिंक अगर उस चैलेंजेस को कम्युनिकेट करना है गवर्नमेंट तक, तो आई थिंक सिविल सर्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, सिविल सर्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे साथ यहाँ पर उनके पिता भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, बड़ी एक सफलता के पीछे एक मेहनत होती है, परिवार का सहयोग होता है, कितना सहयोग मिला है? हम लोगों ने फुली सपोर्ट किया है। क्या जो भी उसकी इच्छा के मतलब ज़्यादा हमने टाइम उसको ये है कि पढ़ाई के लिए अप्रिशिएट किया हमेशा उसको मैंने क्या। तो आप इंजीनियर हैं, आप मकान बनाते हैं, भविष्य जब आपने बेटी का जब सोचा तो क्या सोचा था कि किस तरह से आप बनाएंगे? मैंने तो जनरली ये सोचा था कि मैं भी इसे इंजीनियरिंग फील्ड में लाऊंगा, लेकिन इसकी हट के आके मैंने उसे मतलब प्रेशराइज नहीं किया। उसको अपने कैरियर काउंसलर से भी बात करके मैंने जो भी उसका इंटरेस्ट था उसमें ही आगे जाना। बिल्कुल, उनकी माता जी हैं, उनसे भी पता करते हैं। एक जी बताइए, एक गृहिणी होने के नाते कितना टफ होता है कि पढ़ाई करना और घर के भी काम करना? वो तो बहुत टफ होता है। वो उसने मेहनत की, मैं उसको कुछ काम करनी बोलती थी कि बेटा तुम अपने पढ़ाई पे फोकस घर करो। के काम में हाथ बटाया? हाँ, करती है ना, कभी कभी जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई तो करती है, कोई गेस्ट आया तो अपनी हेल्प करती है, बाकी पढ़ाई में उसका ज़्यादा मतलब बिजी रहती थी। बिल्कुल, आप पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे साथ एक सफलता की कहानी हमने जो आपको बताई है। यूपीएससी 2024 का जब रिजल्ट आया है तो काफ़ी लोग खुश हैं, मगर वो लोग कुछ लोग निराश भी हैं जिनका रिजल्ट बिगड़ा है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो एक बार फिर से अपनी कोशिश करें, सफलता उनके भी कदम चूमेगी। कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी। पिता हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन बेटा अब अफसर बन गया है। छतरपुर जिले के गांव मोहरा के रहने वाले आशुतोष मिश्रा ने 196वीं रैंक हासिल कर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल की। वो कहते हैं यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए खुद को कमरे में बंद रखना और मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी रखना जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में परीक्षा पास की है। अब खुशी तो हम बता नहीं सकते, प्रभु ऊपर वाला जानता है जितनी खुशी है। अगले बहुत मेहनत की है उसने। जिस प्रकार से उसने घर से ही पढ़ाई की है, किस प्रकार का आपने उसको माहौल दिया, क्या दिया आपने? एक कमरे में बंद रह के उसने पढ़ाई की है। हम उसको खाना लेके टिफिन लेके गए हैं तो उसने कहा मम्मी गेट के बाहर रख दो, आप अंदर नहीं आना। तो हम बिल्कुल अंदर नहीं गए, गेट के बाहर टिफिन रख के जब उसने उठाया तो अपना खा लिया। तो हमने तो घर में माहौल ऐसा बना के रखा है कि मतलब कोई उसमें उसको दिक्कत ना आए पढ़ने में। कभी टीवी या कुछ नहीं, कुछ नहीं। अलग दूसरा मकान है हमारा, उसमें रहा है वो। हमारे पास इस मकान में भी नहीं रहा है कि जो हमारे रिश्तेदार आ रहे, सामने बड़ी मम्मी रह रही, चाचा रह रहे, तो किसी ने उसको टोका नहीं है कि भैया तुम हमारे यहाँ फंक्शन है कि आ जाओ। वो अलग अपने, जब वो आया तो सबने बात कर ली, जी रहा। तो क्या खाना देने आप खुद जाते? हाँ, खाना देने हम जाते थे, बस उस तरफ है हमारा, 2 कदम आगे। तो हम खाना देने सुबह नाश्ता 10 बजे ऑफिस निकल गए, इसके बाद हमने नाश्ता दिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की होती है। और हमने उसको 2 बजे खाना दिया और रात में 8 बजे खाना दिया। सुबह से कुछ खाता था क्या? नहीं, सुबह से 10 साढ़े 10 बजे के बाद उसको नाश्ता चाहिए था। हाँ। पहले अटेम्प्ट से ही वो प्री निकाल लिया था यूपीएससी का, और लगातार प्री निकालता रहा, मेंस देता रहा, मेंस में रुकता रहा, और अभी पिछले अटेम्प्ट में वो उसका मेंस भी निकल गया, वाइवा हुआ। उस वाइवा में जो है उसके 5-6 नंबर कम रह गए थे। इस बार भगवान की कृपा हुई है और बेटा जो है निकल गया है यूपीएससी में 198 रैंक पर। कहाँ से पढ़ाई की और किस प्रकार का माहौल? पढ़ाई उसने प्रारंभ में तो 1 साल के लिए वो दिल्ली गया था कोचिंग करने के लिए। अब मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है किस कोचिंग में करता रहा, परंतु कोरोना आ जाने के कारण फिर वापस घर आ गया था और घर पर ही पढ़ाई करता रहा, और यहीं से जो है उसने पूरी पढ़ाई की है ऑनलाइन। कितने साल? 4-5 साल लगातार उसने 2019-20 से बाद घर पर पढ़ाई की है।
छतरपुर जिले के एक सामान्य परिवार के लिए यूपीपीएससी में क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन छतरपुर जिले के एक गांव से निकल कर आए एक लड़के ने अपने घर पे ही रहकर किस प्रकार की तैयारी की और क्या उस घर का माहौल रहा हो। उसने पीएससी में 198 रैंक प्राप्त की है। हम उन्हीं से बात करेंगे, हमारे साथ वो हैं और उनके पूरा परिवार है। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से ही आता हूँ। जी, किस प्रकार की आपने तैयारी की, क्या है? मेरा एक्चुअली 6th अटेम्प्ट था और मैंने 2019 में ग्रेजुएशन की जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लग गया। तो मेरा एक्चुअली प्रीलिम्स जो है वो लगातार हो रहा था, पर मेंस में प्रॉब्लम आई। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू भी दिया था पर कुछ मार्क्स से मिस हो गया था और इस बार मेरी यूपीएससी सीएससी 2024 में 198 रैंक आई है। जिस प्रकार से आपने हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले आईएएस या यूपीपीएससी में नहीं जा पाते हैं, इसमें क्या आप मानते हैं? नहीं, चूंकि मेरा एक्चुअली इनिशियल 8th क्लास तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद मेरा मीडियम जो है इंग्लिश ही रहा है। जी। तो वैसे तो मेरा इसमें यूपीएससी में भी मीडियम इंग्लिश था, परंतु मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे जो साथ में हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जैसे जैसे रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं तो अब लोगों को एक्सेसिबिलिटी तो मिल रही, हिंदी मीडियम के लोग भी मतलब काफी बेटर कर पा रहे हैं। घर में किस प्रकार का माहौल था, क्या पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, पहले कहाँ से आपने शुरुआत की? मेरे घर में तो मैं कहूँगा बड़ा ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट था। इवन जब सक्सेस नहीं भी मिल रही थी तब भी कोई ऐसा मेंटल प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से कि कुछ और कीजिए आप। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मैं सफल हो पाया। और फिर मैं अपने लगातार प्रयास करता रहा, जो गलतियां हुई उनसे को सुधार करने की कोशिश की और फाइनली फिर यहाँ तक पहुंच पाए। पहले दिल्ली में कैसे क्या किया आपने शुरुआती टाइम में, कहाँ हाँ, से तैयारी की आपने? तो मैं 2019 के बाद दिल्ली गया, फिर वहाँ पे मैंने 1 साल के लिए मैं वहाँ पे रहा और मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। जो ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं वहाँ पर वो मैंने अवेल किए। फिर कोविड आ गया तो उसके बाद फिर मैं वापस लौट आया। फिर चूंकि आजकल ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल, इवन टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो फिर मुझे रिसोर्स का कोई क्रंच नहीं लगा। जब इंटरव्यू था या मेंस के टाइम मुझे कभी लगा कि अगर जाना है तो दिल्ली वापस चला गया कुछ टाइम के लिए। अदरवाइज फिर मैंने ये 4-5 साल है वो छतरपुर से रह के अपने लोकल यहीं पे आपके घर में जैसे कोई प्रोग्राम होता था, हर किसी का दिल कहता है कि शादी में जाना, कोई प्रोग्राम में दोस्त के यहाँ जाना, ये कैसे क्या रहा, आपने किस प्रकार से किया है? चूंकि जब एग्जाम टाइम होता है, जैसे कि अगर प्रीलिम्स है, मेंस है या इंटरव्यू है, उसके 2-3 महीने तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़ने पड़ते थे या कोई एक्सक्यूज देना, या फिर सामने वाला अगर समझदार है उसको तो आराम से बता देना कि भाई ये चीज है और मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे लगता है लोग समझते भी थे। तो वो ये कह सकता हूँ मैं कि 3-4 सालों में जो प्रोग्राम मेरे अगर एग्जाम के पास फंसे तो मैं काफी कुछ अटेंड नहीं कर पाया। जैसे घर में टीवी होती है, डिस्टर्ब होते हैं, क्या कैसा रहा आपके घर में? टीवी कभी हमेशा बंद रही 4 साल के लिए, क्या रहा माहौल कैसा? नहीं, हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि जो मतलब टीवी तो ऐसा नहीं, मेरे जैसे रूम में तो कोई ऐसा इशू नहीं था, परंतु एक जो घर का एटमॉस्फेयर रहता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को इसके लिए काफी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे जो भी डिस्टर्बेंस है उनसे दूर रखा, कि मुझे मेरा मतलब डिस्टर्बेंस, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं फ्री होके पढ़ाई कर सकूं। तो निश्चित तौर पे क्रेडिट आपने जो आपने ये किया है, इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पे अपने माता पिता को ही पूरा इसका श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं ने मुझे इनिशियली गाइड किया, फिर जब आप फेल होते हो तब सपोर्ट किया, और फाइनली पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है उन्हीं ने क्रिएट किया। उसके अलावा मेरे जो फैमिली में और रिलेटिव हैं, मेरे दोस्त हैं जो कंसिस्टेंटली मुझे सपोर्ट करते रहे, तो फिर वो एक कलेक्टिव सपोर्ट की भी हम बात कर सकते हैं। बट मेन क्रेडिट माता पिता को ही जाएगा। ये थे हमारे साथ में आशुतोष मिश्रा, जो बता रहे थे कि हमने किस प्रकार से घर पे ही तैयारी की और हमें अंत में सफलता मिली। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। आप कहाँ से मायने नहीं रखते, कहाँ से रखते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपका बैकग्राउंड क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ग्वालियर की भीतरवार की रहने वाली दिव्यांशी अग्रवाल, जिन्होंने यूपीएससी में
49वीं रैंक हासिल की। खास बात यह कि दिव्यांशी ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किए। दिव्यांशी के पिता नरेंद्र अग्रवाल छोटे से कस्बे भीतरवार में किराना की दुकान चलाते हैं। नमस्कार साथियों, तो हम हैं भितरवार की होनहार, हमारी भितरवार की बेटी, भितरवार का नाम रोशन करने वाली दिव्यांशी के साथ में। और दिव्यांशी ने हाल ही में जो यूपीएससी है उसको क्रैक किया है। आज उसका रिजल्ट आ गया है। हम सभी भितरवार वासियों के लिए, सभी ग्वालियर वासियों के लिए ये बहुत गर्व का मतलब समय है। हम सबको जो हमारी बेटी है उस पर बहुत गर्व है। तो हम मिलते हैं, बेटी से पूछेंगे उसका कैसा क्या रहा, कैसे तैयारी की उसने। दिव्यांशी, पहले तो आपको बधाई। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे तैयारी की आपने? मैंने जो तैयारी है वो खुद ही से की थी, सेल्फ स्टडी की थी। मैंने स्टार्टिंग मतलब किसी भी फेस के लिए कोचिंग नहीं लगाई थी ऑलमोस्ट। सिर्फ इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, 1-2 मतलब मॉक्स दिए थे उसके लिए। बाकी मेरा यही है कि जितना भी है हर फेज के लिए, चाहे वो प्री का फेज हो, चाहे वो मेंस का फेज हो, चाहे वो इंटरव्यू का फेज हो, किसी भी फेज में जितना हो सकता है यूपीएससी का जो PYQs है और जो सिलेबस है, जो रिटर्न सिलेबस है, जैसे मेंस का यूपीएससी का रिटर्न सिलेबस है, उसमें पॉइंट वाइज सिलेबस यूपीएससी की साइट पे लिखा है हर सब्जेक्ट का, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, हर जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लिखा हुआ है। तो उसी सिलेबस को थॉरोली फॉलो करके और PYQs को फॉलो करके जितना हो सकता है उतना, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करने से ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब हर चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट और मतलब कैन हेल्प थ्रू, लेकिन जो ये हेल्प कर सकती है मेन 2 चीज़ें, PYQ और सिलेबस, और थोड़ा 50% ऑफ लक, उससे ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो इतना ही मेरा कहना है। और मम्मी शुरू से उनकी हमने भी देखा है काफ़ी पढ़ाई के प्रति बच्चों में बिल्कुल सतर्क रही हैं, जागरूक रही हैं। क्या कहना है आपका, आपकी बेटी आज यूपीएससी क्रैक कर दिया? हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने आज यूपीएससी क्रैक कर दिया। बकाया बच्चों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि अपना काम और अपनी पढ़ाई समय से करो तो सब कुछ संभव हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक की है और बगैर कोचिंग के सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर की है। और हम आगे यही चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा स्वयं मेहनत करके, घर पर रहकर ही मेहनत करके यूपीएससी निकाल सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा और जिन लोगों ने भी इस पूरे वाईके में साथ दिया, इस पूरी प्रिपरेशन में या उससे पहले हर तरीके से, उन सभी लोगों को, मेरे दोस्तों को और सारी फैमिली को, भाई बहनों को, सबको इसका श्रेय जाता है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सही है। भोलेश्वर बाबा की कृपा से हमारे नगर भितरवार में आज़ादी के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा में IRS में चयन हुआ है। हमारी बेटी, हमारे मित्र की बेटी दिव्यांशी अग्रवाल का चयन हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। साथ ही हमारी दिव्यांशी बेटी अपने ग्वालियर ज़िले के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करेगी और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जहाँ भी रहेगी वहाँ अपने ग्वालियर भितरवार का नाम रोशन करेगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, हम सब परिवार के सदस्यों का नाम रोशन करेगी। इसके लिए हम दिव्यांशी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें क्रिकेटर बनना था लेकिन अफसर बन गए। जबलपुर की स्वर्णिम चौधरी ने यूपीएससी में 258वीं रैंक हासिल की। स्वर्णिम चौधरी ने दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। महज 24 साल की उम्र में उन्हें ये कामयाबी मिली। स्वर्णिम पढ़ाई कर टाइम से ज़्यादा आज सेलेक्टेड स्टडी में विश्वास करते हैं। आज का दिन सोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोना हो गया 1 लाख के पार। और इसी तरह जबलपुर के स्वर्णिम चौधरी भी अब सोने के हो गए हैं। इन्होंने यूपीएससी आज क्लियर किया, जो रिजल्ट आया है उसको क्लियर किया, 258 रैंक है। तो स्वर्णिम, आपको बहुत बहुत बधाई एनडीटीवी की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी मेहनत की थी आपने? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि सिविल सर्विस सभी जानते हैं कि बहुत एक्सट्रीम जॉब है। और रही बात मेहनत की, तो ये सर्विसेज ही इतनी कठिन है, क्योंकि 3 स्टेज प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन आज खुशी है कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो अभी क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो?
अभी तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत ब्लैंक था, क्योंकि मैं रिजल्ट का ही वेट कर रहा था। लेकिन रिजल्ट आया है तो मुझे बहुत सारे मैंने चीज़ें सोच के रखी हैं। तो अभी मुझे 3 महीने का जो मुझे पीरियड मिलेगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा जिम जाऊँगा, मैं अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दूंगा, और भी मेरे को स्विमिंग भी सीखने का, मुझे स्विमिंग में इंटरेस्ट है। तो अभी मैंने इमीडिएटली ये सोच के रखा है। और आगे क्या करना चाहते हो? देखिए 258 रैंक है, आपकी मम्मी की इच्छा है कि आप IAS ही करें। अभी मेरे इस मामले में थोड़ा डायलेमा है। अभी मैंने कम्प्लीटली सोचा नहीं है कि क्या ही करना है, लेकिन हाँ शायद मैं दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इसके बारे में विचार करूँगा कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स रहेंगे इसके, और फिर शायद दे सकता हूँ मैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है मेरा। स्वर्णिम, लाखों लोग ये सपना देखते हैं, बहुत थोड़े से इसको पूरा करते हैं। तो जो लाखों लोग ये सपना देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है आप? उनके लिए यही कहूँगा कि लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। ये एग्ज़ाम ऐसा ही है कि इसका नेचर ही ऐसा है कि इसको मैं UPSC को अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहता हूँ, सभी कहते हैं इसको। आप जब नहीं सोचेंगे तब होगा ये तो ये आप ऐसे ही है कि आप लगे रहिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, और फिर बाकी जिस भी आप जो खुदा कहते हैं, किस्मत कहते हैं, उस पर छोड़ दीजिए। तो क्या क्या तैयारियां की थी आपने? मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है, तो उसके लिए जो मैंने फिलॉसफी पढ़ी थी वो मैंने मित्र IAS दिल्ली से करी थी, और फिर GS के लिए मैंने अनअकैडमिक्स का कोर्स लिया था। और बाकी मुझे लगता है कोचिंग से ज़्यादा आपको इसमें सेल्फ स्टडी ही काम आती है, क्योंकि कोचिंग आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ा सकती है, फिर उसके बाद एनालाइज करना, आंसर राइटिंग करना। और मेनली जो आंसर राइटिंग से ज़्यादा जो मैं फोकस करता था, वो मैं करता था कि थॉट प्रोसेस करना, कि आप कैसे आंसर को सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप जितना आंसर को सोचेंगे आपका वहाँ उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। तो मेरा इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता था जी। आज मम्मी बहुत खुश है आज बेटा UPSC क्लियर हो गया, आपकी बड़ी सालों की तमन्ना पूरी हुई। हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत किया। मैं अपने भाई के घर में रहती हूँ, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये मुकाम आज नहीं प्राप्त कर पाती मैं। मामा जी बहुत खुशी की बात है, स्वर्णिम ने UPSC क्लियर किया है। जब उसने पहली बार मुझसे बोला, मैंने बेटा तू जरूर बनेगा। बचपन से इंटेलिजेंट रहा, उसने कभी भी ऐसा मुझे नहीं है कि कभी 95 से भी नीचे कम आए हो, हमेशा 97, 98, 99 उसके परसेंटेज आए थे। और मैंने ऐसा बंदा देखा जो हमेशा खुश रह के पढ़ाई करता था, कभी उसने नर्वस रह के पढ़ाई नहीं की। इंटरव्यू था, मैंने रात में कॉल किया, बोले मामा आप चिंता मत करो, जो होगा सब अच्छा होगा। बड़ी खुशी की बात है, दीदी ने बहुत संघर्ष किया है, दोनों बच्चे बहुत योग्य हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो IAS ही बनेगा नेक्स्ट, अगर अब देगा तो। पिता ने मामूली नौकरी की, लेकिन बेटी के लिए सपने बड़े देखे, और गृहिणी मां ने भी भरपूर सहयोग किया। तभी तो भिंड की रागनी गोयल ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की। उन्होंने 870वीं रैंक हासिल की। रागनी की सफलता के बाद परिवार और पूरे मोहल्ले में जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई। रागनी ने बताया कि उनका तीसरा प्रयास था, लेकिन इंटरव्यू पहली बार दिया और सफलता मिल गई। बताइए, आपका UPPSC में जो सिलेक्शन हुआ है, किस तरह की खुशी है, किस तरह की मेहनत करी है आपने? सर अभी मेरा UPSC में 870 रैंक आया है। आप देख सकते हैं फैमिली लोग काफ़ी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ कि एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हुई है। सर मेरा प्रयास था, मैं 2 साल से तैयारी कर रही थी। 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से मैंने UPSC एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी, और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और फर्स्ट ही इंटरव्यू था, और इसमें मुझे सफलता मिली। आज कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस सफलता हासिल करने के लिए? सर इसमें 3 स्टेजेस हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों के लिए मेरी डिफरेंट अप्रोच थी। प्रीलिम्स के लिए वास्ट सिलेबस कवर करना होता है, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया था और NCERTs पे। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करती थी, जिसका मुझे बेनिफिट मिला मेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के द्वारा। और सर इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक इंटरव्यू बहुत सारे दिए थे, तो इससे बोलने की और आपकी स्पीच की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, और कॉन्फिडेंस आता है आपको बात करने के लिए फाइनल इंटरव्यू में। और सर ये तीनों स्टेज के लिए मेरी ऐसी अप्रोच रही थी। इसमें घर वालों की किस तरह की मदद मिली, आपको क्या सहयोग रहा? सर घर वालों का शुरुआत से ही पूरा सहयोग रहा, सिर्फ इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में नहीं, मेरी
पूरी एजुकेशन में, क्योंकि हमारे ज़िले जैसे में मेरे मम्मी पापा ने और फैमिली ने मेरी एजुकेशन को सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब यूपीएससी करने का डिसाइड किया तो भी उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया। और फिर उसके बाद वो मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते थे। जब भी मुझे डाउन फील होता था कि अब कैसे होगा, मुश्किल लग रहा है, तो वो लोग काफ़ी मुझे मोटिवेट करते थे, तो उससे मुझे पॉजिटिव अप्रोच मिलती थी और तैयारी कंटिन्यू रहती थी। कितना कठिन था आपका इस तरह का जो सिलेक्शन हासिल करने का? सर प्रयास तो बहुत किया था, मेहनत तो बहुत की थी। मेंस के टाइम पे आपको 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके अलावा भी 6 to 8 आवर्स तो तैयारी के टाइम देना पड़ता है। और मैंने फाउंडेशन जो कोर्स होता है, सिलेबस रहता है यूपीएससी का, उस पर बहुत फोकस किया था। और PYQs जो रहते हैं वो लास्ट के मैंने 8 to 10 ईयर्स के कवर किए थे, तो उससे हेल्प की थी। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, खुद अपने बूते भी मिल सकती है। मंदसौर जिले की गरौट की रहने वाले ऋषभ चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा में 28वीं रैंक हासिल की। 27 साल के ऋषभ चौधरी ने किताबों और इंटरनेट का सहारा लेकर घर में ही रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई की और तैयारी की और पहले 2 अटेम्प्ट में असफल होने के बाद 2024 में तीसरी बार प्रयास करने पर उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और बाकी लोगों को शुभकामनाओं के लिए। पढ़ाई मैंने पूरी गरौट से रहकर ही करी थी, होम टाउन से रहकर। और इसमें पढ़ाई को लेकर मुझे ज़्यादातर चीज़ों में ऑनलाइन रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे मैंने उनको यूज़ करने की कोशिश करी और बेस्ट यूटिलाइजेशन जो सिलेबस है उसके साथ रहकर पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन एज अ लाइट हाउस सिलेबस के बेसिस पे काम किया है। इसका श्रेय मैं बालाजी महाराज को और अपने परिवारजनों को और जिन लोगों ने भी मेरी मदद करी है इसमें उन सबको देना चाहूँगा। मैंने मेहनत करी है, लेकिन ये सिर्फ मेहनत, एग्ज़ाम हम सभी जानते हैं, एग्ज़ाम मेहनत के साथ साथ बहुत हद तक दूसरों की दुआओं पे और किस्मत के ऊपर भी निर्भर करती है।